गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है सिलॉक्स पार्ट टू में। आज हम न्याय निगमन का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता दूं, कल की क्लास का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उसका क्रेडिट आप सभी को जाता है। आप क्लास देखने के बाद उसको लाइक एंड शेयर भी करते हैं। जो लोग पहले लाइक नहीं कर पाते बाद में लाइक करते हैं, वही स्टूडेंट उसको शेयर भी करते हैं। तो ये आप सभी का मेहनत है जो साथ में चल रही है। इसी तरह से हमारी क्लास को देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे जानते हैं आप सभी क्या है, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए देखिए कुछ डेली हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो मेरा एक छोटा सा दायित्व तो ये भी बनता है कि मैं आपको अपना बेसिक इंट्रो दूं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की, प्रेजेंटली आपकी अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। ये बेटा जी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये हमारी स्पेशल क्लास का है। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से इसको ज्वाइन करें। ये तो लिंक है ना, इस इन्फॉर्मेशन है, या फिर टेलीग्राम आप सर्च करें अकेडमी एंड उसको पंकज अग्रवाल। ठीक है भैया, चलिए देखिए, जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, केवल सोच रहे हैं कि लें या ना लें, लें या ना लें, वो थोड़ा अपने टारगेट से दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। देखिए बेनिफिट क्या रहेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्स कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये इसका मेन फीचर्स रहेगा। ठीक है भैया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक प्लस में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस में सब्सक्रिप्शन लें। उसकी फीस है 49,500, 1 ईयर की, 2 ईयर की 72,000, 3 ईयर की 90,000। बट यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा, PA01 आप अप्लाई करते हैं भैया जी, तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। फिर आपकी फीस रहेगी 44,550, 2 ईयर की 64,800 और 3 ईयर की 81,000। ठीक है भैया, तो आपको यही करना है कि PA01 अप्लाई करना है। यदि देखिए आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आइकॉनिक में बेनिफिट क्या रहेगा, आइकॉनिक में बेनिफिट रहेगा, आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें आपकी जो 1 ईयर की फीस है वो है 69,500, 2 ईयर के लिए 1,07,000 और 3 ईयर के लिए भी 1,41,000। ठीक है भैया, यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो सेम आपको यही करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा PA01। तो आफ्टर डिस्काउंट फीस जाएगी 62,550, 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। ठीक है भैया, देखिए, यदि आपको अभी तक ये नहीं पता है कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऑप्शनल के लिए आपकी 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर के लिए 40,000 और 3 ईयर के लिए 50,000। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो सेम आपको अप्लाई करना होगा PA01। उससे आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा और आपकी फीस रहेगी 24,750, 2 ईयर के लिए 36,000 और 3 ईयर के लिए 45,000। ठीक है भैया, देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है, जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली मंडे टू फ्राइडे भैया, है ना, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। मंडे टू फ्राइडे 4 to 5 PM उसमें हम DI का पार्ट पढ़ते हैं। आज हम DI का 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने DI का 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और DI बिल्कुल मैं बेसिक मेथड से कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस लेकर चल रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए देखिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप सभी का क्या है, 21, 22, 23 आपका टारगेट होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा जी ये आपके लिए कुछ बैचेस स्टार्ट किए गए हैं जो 4 जनवरी से हो चुके हैं स्टार्ट। इनको आप जल्दी से में नोट कर लीजिए। आपको अप्लाई करना होगा PA01, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके भैया। ठीक है, देखिए, यदि आप यूपीएससी GS प्लस ऑप्शनल कॉम्बो लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, उसका बेनिफिट आपका नेक्स्ट क्लास पर ये है कि यदि आप यूपीएससी CSE प्लस ऑप्शनल प्लस GS का आइकॉनिक लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो 88,750 है। बट आफ्टर डिस्काउंट वो 10 ईयर का डिस्काउंट के बाद फीस कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, कि यूपीएससी CSE प्लस GS ऑप्शनल प्लस का कोर्स है, आइकॉनिक में है। यदि आप इसको देखते हैं तो आपको इसमें एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा, बट उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, इतना सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। देखिए, यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, मेंस टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन रहेगा, बूस्टर प्लानर रहेगा, आपकी जो फीड डेली बूस्टर सेशंस रहेंगे, है ना, आपको एक डेली वर्कशॉप मिलेगी, आंसर राइटिंग कोर्स रहेगा और डेली आपका कंटेंट जो रहेगा वो आपका एक्सलेट करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। डेली 4 to 5 ये आपकी स्पेशल क्लास लगती है भैया।
चलिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि स्लॉग्स पर बेस्ड आपके हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, सम पर, ऑल पर, नो पर और पॉसिबिलिटी पर, ठीक है। इनके लिए मैंने आपको ये कल बता दिया था कि टाइप 1 में हमने समझ लिया था कि टाइप 1 में हमने किस तरह से बनाया था, जैसे कि सभी ए बी हैं और सभी भी सी हैं, तो उसके लिए ग्राफ बना था, उसी के आधार पर हमने कंक्लूजन पढ़े थे। सेम मैंने कल आपको सम वाला भी बता दिया था कि कुछ ए बी हैं और कुछ भी सी हैं, ठीक है भैया। ये हमारा रहेगा आज, हमारा टाइप 2, आज हमारा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, वो स्लाइड में टाइप 1 लिख गया, पार्ट 1 लिख गया होगा, पार्ट 2 रहेगा। देखिए मैंने कल इनको सम को और ऑल को आपको बता दिया था, आज उसी में हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या रहेगा आपका भैया जी, उसमें हम आपका नो वाला केस करेंगे, मतलब आइदर वाला केस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, देखिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, सभी लाल सफेद हैं, कुछ सफेद लाल हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ काले लाल हैं और दूसरा कह रहा है कोई लाल काला नहीं है। तो जल्दी से मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, देखते हैं देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका आज पार्ट 2 है, बाई मिस्टेक पार्ट 1 वहां टाइप रह गया तो उसका कोई इशू नहीं है, आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। हाँ, पहले क्वेश्चन से ही आपको समझ में हो गया, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो जल्दी से देखिए भैया क्या कह रहा है, सभी लाल सफेद हैं, कुछ सफेद काले हैं, और फिर कह रहा है कुछ काले लाल है और कोई लाल काला नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। और देखिए मैंने आप सभी से कहा था कि आपके जो भी क्वेश्चन जाते हैं आउट ऑफ 12 आप उनकी मेरे को आंसर्स भेजिएगा कि सर मेरे इतने ठीक हैं इतने ठीक हैं, बट लगभग मुझे लगता है कि किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। तो चलिए मैं इसके लिए आपको ड्रॉ कर देता हूँ। उसने क्या बोला, सभी लाल सफेद हैं, सभी लाल क्या है, सफेद हैं, और कुछ सफेद क्या है, काले हैं। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब यदि हम पहले वाला निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ काले लाल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है कि कोई लाल काला नहीं है। अब देखिए एक तो पॉसिबिलिटी इस ग्राफ की बनने की है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन इस ग्राफ को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये लाल है, ये सफेद है और ये काला है। अब इस वाले केस में कुछ लाल काले हैं, पहला वाला ठीक हो जाएगा, कोई लाल काला नहीं है गलत हो जाएगा। अब देखिए जब भी या वाला केस आता है, मतलब या वाला, इधर और वाला है ना, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपके सेम होने चाहिए, काले, लाल, लाल और काला, और उनमें कुछ या कोई नहीं का संबंध होना चाहिए। तो उनमें क्या रिलेशन बन जाएगा, या का बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि इसके दो डायग्राम बनना पॉसिबल है, ठीक है। और वैसे भी आप देख लीजिए, अब ये वाला पहला वाला डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला ठीक है, और दूसरा वाला डायग्राम बनाते हैं तो पहला वाला ठीक है। इसका मतलब ये दोनों निष्कर्ष किस पर बेस्ड है, डायग्राम पर बेस्ड है। इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, जिस भी क्वेश्चन के दो डायग्राम बनना संभव हो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, उसमें अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब क्या है, आप और सरल भाषा में समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब क्या है, यहां पर जो जो आपके शब्द लिखे जाते हैं, अगर ये दोनों शब्द समान है, काला लाल और काला और लाल, उनमें कुछ और कोई नहीं का संबंध दिया है उसमें उसने भैया, कुछ और कोई नहीं का दिया, तो उसमें क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, पहला या दूसरा। इसका मतलब इसमें क्या निष्कर्ष रहेगा, पहला या दूसरा सही होगा। आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा। आई थिंक पहला वाला क्वेश्चन लगभग सभी की समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर इंसान हैं, कुछ इंसान ईमानदार हैं। फिर आगे उसने बोला कुछ ईमानदार डॉक्टर हैं, और फिर आगे उसने बोला सभी ईमानदार डॉक्टर हैं, ठीक है। तो बनाइए जल्दी से। देखिए अभी आज हमारा इसका सेकंड डे है, परेशान ना होइएगा, जब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो नो वाला रिलेशन भी बताऊंगा। आज हम या वाले, मेरा आज का फोकस क्या है, या वाले क्वेश्चन पर है। आपको मैं ईदर और वाले क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। आज की जो क्लास रहेगी लगभग उसमें मैंने ईदर वाले क्वेश्चन और हमने जो लास्ट क्लास थी उसके क्वेश्चन मिक्स रखे हैं, ठीक है, ताकि आपका कल का भी रिवाइज हो सके। और मैं डेली आपको एक नया पैटर्न पढ़ाऊंगा। कल हम पढ़ेंगे नो वाले रिलेशन के क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में पॉसिबिलिटी वाले, ठीक है। तो डे बाई डे हम इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग 4 to 5 में आपका स्लॉक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा फिर कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो भैया लगभग दूसरा प्रश्न सभी ने बना लिया होगा, क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर इंसान है। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है कोरोना के समय में। सभी डॉक्टर इंसान हैं और कुछ इंसान ईमानदार हैं।
इसको लिख लेते हैं, ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है भैया। वैसे भी डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि अपनी फीस लिए मेरा पेशेंट को नहीं देखते हैं, बट उस पर नहीं जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कुछ ईमानदार डॉक्टर हैं। देखिए ईमानदार का डॉक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी ईमानदार डॉक्टर है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ईमानदार का डॉक्टर से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कुछ और नहीं बनेगा। अब आप ऐसा मत करना कि सर आप बता दो कि इसमें सर या बन जाएगा, क्योंकि आपने बोला था कि सर ईमानदार डॉक्टर, लेकिन कुछ और कोई नहीं आना चाहिए, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, या का संबंध मतलब कब बनेगा। पहली केस क्या है आपके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। शुद्ध भाषा में समझ लीजिए कि दो शब्द आपके समान होने चाहिए। लेकिन उसके साथ में दूसरा पॉइंट क्या है, सम तथा नो, या हिंदी में बोले तो कुछ तथा कोई नहीं, ये इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, तभी या बनना संभव है। इसमें या नहीं बना देना, इसमें तो ये दोनों गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ना पहला ना दूसरा। यदि भैया इसमें आपने डी लगाया है तो उसके लिए खेद है, आपका डी वाला ऑप्शन गलत होगा। समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि हमारा जो आइदर का रिलेशन है वो हमेशा सम और नो में बनेगा, और उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होने चाहिए। पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है, ईमानदार डॉक्टर, लेकिन दूसरी वाली नहीं हुई। इसमें सम के साथ में ऑल आ गया, सम के साथ में अगर ऑल होगा तो या नहीं बनेगा, या हमेशा कुछ और नहीं में बनता है। ठीक है भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ना पहला ना दूसरा। लगभग सभी की समझ में आ गया होगा मित्रों ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और देखिए जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप लोगों के लाइक एंड शेयर से क्लास की व्यूज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया किसी और के लिए भी बेनिफिट रहेगा, उसको भी लाभ होगा, तो भैया एक लाइक और शेयर तो बनता है ना। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, है ना, यूट्यूब पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो आपका भी क्या दायित्व बनता है कि आप उस क्लास को भी लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए भैया क्या कह रहा है। सभी अध्यापक मंत्री हैं, कुछ मंत्री नेता हैं और कुछ नेता मुख्यमंत्री हैं। बहुत अच्छी बात है भैया ये तो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या ग्राफ बनता है। देखिए वेन डायग्राम बहुत इजी मेथड है, यदि इससे क्वेश्चन करेंगे तो गलत होने के चांसेस 1% भी नहीं है ना। अब देखिए सबका अलग अलग मेथड होता है पढ़ाने का, लेकिन वेन डायग्राम बेस्ट मेथड है सिलॉक्स को समझने के लिए, क्योंकि आपके सामने डायग्राम में जो है वो सत्य है, जो नहीं है वो गलत है। यही तो है, जो डायग्राम में दिखता है वो सत्य होता है, जो नहीं दिखता है वो गलत होता है सामान्यतः। वही बात हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या करा। सभी अध्यापक, अध्यापक को मैं देता हूं टीचर। सभी टीचर क्या है, मंत्री हैं, तो मंत्री के लिख लो एम। कुछ मंत्री नेता हैं, तो मंत्री नेता है तो लिख लो एन। अब क्या करा, कुछ नेता मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए मुख्य लिख लेना है ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि मुख्य था या मंत्री था। ये इसका ग्राफ बनेगा भैया, कुछ नेता मुख्यमंत्री हैं। इतना लगभग सभी ने बना लिया होगा। मेरी क्लास में जुड़े रहने का बेनिफिट क्या है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी मेथड से पढ़ाता हूं, इससे इजी मेथड नहीं मिल सकता। क्या कह रहा, कुछ अध्यापक नेता है। अब देखिए अध्यापक ये रहे, नेता दे रहे, इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो हो जाएगा गलत। लेकिन ध्यान रखना, अध्यापक और नेता। दूसरे में कह रहा कोई नेता अध्यापक नहीं है, इसका मतलब नेता अध्यापक कुछ और कोई नहीं आ गया, इसका मतलब एक केस में ये सही होगा, एक केस में ये गलत होगा। सॉरी, एक केस में ये सही होगा, एक केस में ये गलत होगा, तो क्या बन जाएगा भैया, या बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, पहला या दूसरा। अब देखिए दूसरे वाला केस कैसे प्रूव करेंगे, मैं बता देता हूं। टीचर, मंत्री, अब उसने बोला कुछ मंत्री नेता है, तो अगर मैंने नेता ऐसे ले लिया तो ये नेताजी हो गए हमारे, और नेताजी मुख्यमंत्री भी हो गए। इसका मतलब इसके दो डायग्राम बनना संभव है कंक्लूजन के आधार पर, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए थी दूसरा वाला डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ अध्यापक नेता है, पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब जब भी दो ऐसे कंक्लूजन आ जाए जिसमें सम और नो का रिलेशन हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो, ठीक है, तो उसमें क्या बन जाएगा भैया जी, आपका या बन जाएगा। या मतलब पहला या दूसरा। अब आप कह सकते हो या तो कुछ अध्यापक नेता होंगे या कोई अध्यापक नेता नहीं होगा। आई थिंक सभी की क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए भैया, एक एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ पत्थर पेपर है, कुछ पेपर चट्टान है, कुछ चट्टान हीरे हैं और कुछ हीरे रत्न है। ध्यान से बनाइएगा, अब इसमें 4 कथन है और 3 निष्कर्ष हैं। हाँ भैया, देखिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भैया, हर क्लास का। तो रेगुलर आपको क्लास लेनी है, किसी भी क्लास में कोई भी डामाडोल नहीं करना है, ईमानदारी से क्लास लेनी है।
कि आपको ऐसा लगे सर लाइव नहीं है तो हम चीटिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लाइव नहीं हूं, फिर भी मैंने बोला ना, मैं प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहता हूँ। जब भी हमारी क्लास चलती है मैं आपके चैट बॉक्स में देखता रहता हूँ कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ पर क्या आंसर दे रहा है और उसका क्या रेस्पॉन्स है। ठीक है भैया, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए मैं इसको 4 को ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ पत्थर पेपर हैं, तो पत्थर ऐसे लिख लेते हैं, कुछ पत्थर क्या है, पेपर हैं। ठीक है, पेपर। कुछ पेपर चट्टान है, कुछ पेपर चट्टान है, 4 लिख लिया। कुछ चट्टान हीरे हैं, एच लिख लिया। और कुछ हीरे रत्न हैं। तो भैया ये तो इसका ग्राफ बनेगा। इतना तो सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने बोला था एरो मेंशन कर लीजिए, कुछ पेपर चट्टान है, कुछ चट्टान हीरे हैं और कुछ हीरे रत्न हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना सम वाले की इसमें रिवर्स जाएंगे तो सत्य होगा। क्या कह रहा, कुछ हीरे चट्टान है। अब देखिए हीरे से चट्टान की तरफ जाएंगे तो पहला वाला तो सत्य है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब या तो ए बनेगा या डी बनेगा। इसका मतलब सी वाले को तो कैंसिल कर दो, सी और डी बी विकल्प नहीं बन सकते। क्या कह रहा है वो, कुछ पेपर हीरे हैं। हम देखिए पेपर कहाँ है, ये रहा, और हीरे कहाँ है, ये रहा। पेपर का भी हीरे से कोई रिलेशन नहीं है तो गलत हो जाएगा। कोई पेपर हीरा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन वही बात, पेपर हीरे हीरा पेपर और कुछ के साथ कोई नहीं आ गया तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। मतलब दूसरा या तीसरा होगा। लेकिन अब देखिए इसका आंसर कैसे देंगे। पहला, ऊपर देखिए यहां मेरा पेन चल रहा है, पहला तथा दूसरा या तीसरा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा भैया, डी रहेगा। समझ में आ गया सभी के। हाँ, जब हमारा एक या में हो और एक कंफर्म ठीक हो तो एंड के साथ से उन दोनों कंक्लूजन को भैया जी हम जोड़ देते हैं। समझ में आ गया होगा भैया सभी के, है ना। ये तो साधारण प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, सभी लड़की बुद्धिमान है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए भैया, वैसे भी जेंडर इक्वलिटी आती है, ठीक है, समानता का अधिकार, तो समान ही कह रहा है वो, सभी लड़के बुद्धिमान है और सभी लड़कियां भी बुद्धिमान है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 बना लीजिए। देखिए हर क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा। हाँ, मैं आपको अपनी 4 to 5 डेज की क्लास में इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि उससे बाहर पैटर्न नहीं आएगा। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन एज इट, देखो अब एज इट तो क्वेश्चन मिल नहीं सकता, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भैया जल्दी से बना लीजिए। और हाँ, मैंने कल भी कहा था यदि किसी का कोई डाउट है, क्योंकि देखो सिलॉक्स में डाउट बहुत होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आप एक काम कर सकते हैं, मेरे को टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए थी कोई भी डाउट है तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सभी लड़के बुद्धिमान हैं, तो हमने ये बना लिए बुद्धिमान। अब सभी लड़के बुद्धिमान है तो हमने लड़के लिख लिए। और अगर सभी लड़की भी बुद्धिमान है तो इसका मतलब भैया ग्राफ ऐसे बनेगा, लड़के और लड़की दोनों बुद्धिमान के अंदर आएंगे। पहला वाक्य कह रहा है कुछ लड़की लड़के हैं, कुछ लड़की लड़के हैं। अब लड़की लड़के तो नहीं है, कोई लड़का कोई लड़की लड़का नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, लड़की लड़के लड़की लड़का, इसका मतलब या बन जाएगा। इसका मतलब पहले वाले में क्या कह रहा है, सम गर्ल्स आर बॉयज, और दूसरे वाले में क्या है, नो गर्ल्स आर बॉयज। ठीक है। हाँ, यदि आपको लग रहा हो कि सर लड़के और लड़का में तो अंतर हो गया, तो मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। सम गर्ल्स आर बॉयज पहला वाला, दूसरा नो गर्ल्स आर बॉयज। इसका मतलब सम और नो का रिलेशन आ गया तो भैया क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। इसका मतलब पहला या दूसरा होगा। रीजन क्या है इसका, ऐसे भी तो डायग्राम बना सकते हैं, ये हो गए बुद्धिमान लड़के और ये लड़की, क्योंकि उसने बोला थोड़ी है कि लड़की लड़के हैं या नहीं है। इसका मतलब ये तो नॉट, आपके निष्कर्ष डायग्राम पर बेस्ड है। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी मकान बंगले हैं। बड़ी अच्छी बात है भैया, सभी मकान बंगले बन जाए तो फिर क्या है भारत में। और कुछ मकान अपार्टमेंट है। देखिए ध्यान से बनाइए डायग्राम। हाँ, सभी मकान बंगले हैं और कुछ मकान अपार्टमेंट हैं। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ अपार्टमेंट मकान है और दूसरा कह रहा कोई अपार्टमेंट मकान नहीं है।
इस क्वेश्चन के 90% गलत होने के चांसेस हैं, इसीलिए दिया गया है ताकि मैं आपको बता सकूं यदि कभी कोई ऐसा पैटर्न आता है तो उसको भैया कैसे सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बना लीजिए। आई थिंक सभी ने ग्राफ बना लिया होगा। क्या करा, सभी मकान बंगले हैं, सभी मकान क्या हैं, बंगले। अब कुछ मकान अपार्टमेंट हैं तो ये इस तरह से आएगा भैया, इसका ग्राफ आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष क्या करा है इसको ध्यान से पढ़ना। कुछ अपार्टमेंट मकान है, कुछ अपार्टमेंट मकान है, कुछ अपार्टमेंट मकान है, ये वाली बात तो ठीक है ना। तो पहला वाला पॉइंट तो ठीक है, सॉरी पैक कर लेते हैं। कुछ अपार्टमेंट मकान है तो ठीक है। अब देखिए कोई अपार्टमेंट मकान नहीं है, गलत है। अब लेकिन इसमें आप या का केस अप्लाई नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि इसमें ये सम का केस ऑलरेडी कंफर्म दिया हुआ है। देखिए समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं। जैसे कि ए, ऊपर देखिए बी और सी। अब देखिए ए और सी में नो का रिलेशन अभी है, नो को तो हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंफर्म नहीं है ना नो है या नहीं है, लेकिन सम को नो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, हम ए बी सी इसको ऐसे तो बना सकते हैं, ए बी और सी, लेकिन हम ग्राफ को ऐसे नहीं बना सकते, ए बी और सी। इसका मतलब वो यही कहना चाह रहा है, यदि कोई अपार्टमेंट मकान नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप अपार्टमेंट को मकान से अलग कर रहे हो, इसका मतलब सेकंड वाला 100% क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, हाँ। हम सम को तो नो को तो सम में कन्वर्ट कर सकते हैं जो अदृश्य रूप से है, लेकिन जो हमें क्लियर दिख रहा है उसको अलग नहीं कर सकते। देखिए जब उसने पहले ही बोल दिया कि भाई ये इतना एरिया इसमें कॉमन है तो इसको नो में नहीं बना सकते ना। हाँ ये बोलता है, अगर वो जैसे कि डायग्राम ये है ए को सी, तो इसको इसको डायग्राम को हम यहां तो बना सकते हैं, लेकिन बी को ए से अलग नहीं कर सकते। समझ में आ गया, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ओनली फर्स्ट रहेगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज क्या है, यदि हमें डायग्राम में नो का रिलेशन दिख रहा है तो नो को तो हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सम को नो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7, सभी बस कार हैं, दूसरा कह रहा कुछ कार ट्रेन है, और तीसरा कह रहा सभी ट्रेन तेजस हैं। भैया ध्यान से करिएगा, हाँ बड़ी ही अच्छी ही रेल का नाम आया तेजस, सभी ट्रेन तेजस हैं। आगे कह रहा कुछ तेजस बस हैं, कुछ कार तेजस हैं, और तीसरा कह रहा कुछ ट्रेन कार है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करिए, आज हम पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारी क्लास रहेगी, हाँ आप सभी को मैं एक बात याद दिला दूं, ठीक है, हमारा संडे को मैराथन क्लास रहेगी क्लॉक एंड कैलेंडर की। एक मैराथन में कंप्लीट क्लॉक और कैलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्लास को आप जरूर लीजिएगा, संडे मॉर्निंग 9 AM। संडे का मतलब है 10 जनवरी, 10 जनवरी को प्रातः 9 बजे से आपकी क्लॉक एंड कैलेंडर का मैराथन क्लास रहेगी। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस डेट को सेव कर लीजिए, संडे 9 AM 10 जन मैराथन क्लास क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, चलिए सभी बस कार हैं बना लेते हैं, सभी बस कार हैं, कुछ कार ट्रेन है, एरो मेंशन कर लीजिए, और सभी ट्रेन देखिए ध्यान से, सभी ट्रेन क्या है भैया, तेजस हैं, सभी ट्रेन है हमारी तेजस। कंक्लूजन देख लेते हैं, कुछ तेजस बस हैं, देखिए तेजस का बस से कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ कार तेजस हैं, ये वाली बात ठीक है, क्या कोई कॉमन हो गया इन दोनों के लिए, बी वाला ठीक है। दूसरे के अलावा कुछ ट्रेन कार है, देखिए ट्रेन का कार से संबंध होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आई थिंक ऑप्शन में आप लिख लीजिए सेकंड एंड थर्ड है, इसको फर्स्ट वाले को यहां से एलिमिनेट कर लीजिए, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, सेकंड एंड थर्ड रहेगा, क्योंकि कुछ तेजस बस हैं, या सिंपल इसको चेंज कर लेते हैं, इसको केवल थर्ड एंड सेकंड कर लीजिए, है ना। यहां पर ऐड कर देता हूं मैं केवल थर्ड एंड सेकंड।
ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ तेजस बस है, देखिए तेजस का बस से कोई रिलेशन नहीं है, पहला वाला गलत हो गया। उसने आगे बोला कुछ कार तेजस है, देखिए कार तेजस कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ठीक है। और तीसरा वाला कह रहा है कुछ ट्रेन कार है, ये भी ठीक कह रहा है, क्योंकि कुछ कार ट्रेन थी, एरो रिवर्स में जाएंगे तो कुछ ट्रेन कार हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी रहेगा। ठीक है भैया, हाँ, वो बाई मिस्टेक इसमें केवल थर्ड ले गया, थर्ड एंड सेकंड इसका आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके सामने। सभी गांव शहर हैं, सभी शहर राज्य हैं, कुछ राज्य राजधानी है। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ राजधानी शहर हैं, दूसरा कह रहा है कुछ राज्य गांव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से बनाएंगे। हाँ, देखिए अब हमारी मंडे टू फ्राइडे 2 PM भी क्लास रहती है, मंडे टू फ्राइडे 4 PM भी रहती है, और मंडे टू फ्राइडे 9 AM भी रहती है। ठीक है, यदि किसी दिन किसी भी कोई टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं होती है, तो टेलीग्राम पर आपको मैसेज करके बता दिया जाता है बिफोर 1 आवर या 2 आवर की आज उस टाइम की क्लास नहीं होगी। ठीक है भैया, तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। और यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड रेफर करना है, तो आप भैया जी अप्लाई करेंगे PA01। यदि आप भैया जी PA01 अप्लाई करते हैं, तो आपको एडिशनल क्या रहेगा, 10% का ऑफ रहता है। ठीक है, और साथ ही आपको हर बैच में एनरोलमेंट के लिए प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगभग भैया देखो सभी ने बनानी होगा। अब देखते हैं, सभी गांव क्या है आपके, शहर हैं। ठीक है, अब तो गांव नाम के गांव है, इस गांव में सभी सुविधाएं आ चुकी हैं, तो उनको शहर बोल सकते हैं। क्या करा, सभी शहर राज्य हैं। देखो ये भी बात ठीक है, लगभग कुछ शहर तो राज्य ही हैं। ठीक है, अब कुछ राज्य क्या है, राजधानी है। ये कुछ राज्य राजधानी हो गए। ठीक है भाई, इतनी बात सभी की समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, देखिए निष्कर्ष रूप में देख लेते हैं भैया, निष्कर्ष बड़ा ही अच्छा कह रहा है। कुछ राजधानी शहर है, अब देखिए राजधानी का शहर से तो कोई संबंध ही नहीं है, डायरेक्ट गलत हो गया। और कुछ राज्य गांव है, ये वाली बात ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड आएंगे, ये बताया था कल, तो ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकंड। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि डेली आपको नया पढ़ाया जाए, कुछ प्रीवियस वाला आपको रिवाइज भी कराया जाए, है ना। क्योंकि कुछ विद्यार्थी मुझे पता है केवल क्या करते हैं, सर की क्लास ले ली 40 या 45 मिनट्स की, उसके बाद में ना पेन उठा के देखा ना पेपर, तो भैया उसमें तो कहीं ना कहीं लॉस होगा ना। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सभी पुस्तक पेड़ हैं, हमें पता है कि कागज हमें पेड़ों द्वारा ही प्राप्त होता है। सभी फूल फल हैं, और कुछ फूल पेड़ हैं। क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, वेन डायग्राम इसका गलत होने के चांसेस रहेंगे भैया। ठीक है, हाँ, और हमारी 2 PM UPSC क्विज पर क्लास है, उसको भी आप लीजिए। 4 PM अकेडमी लर्निंग ऐप पर क्लास है, उसको भी लीजिए, ताकि आपको डिफरेंट मिले। ठीक है, जो क्विज की क्लास रहती है उसमें हम MCQs करते हैं। जो हमारी इवनिंग में क्लास है उसमें हमारा DI का पार्ट चल रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 5th चल रहा है हमारा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से बनाइए। और भैया मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि यदि आप मेरे को ये पोस्ट करेंगे टेलीग्राम पर, सर कि सर हमारे आज इतने क्वेश्चन ठीक रहे, तो उससे मेरे को ये आइडिया लगेगा कि कितने स्टूडेंट वाकई में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ही बड़ा खेद होता है कि कोई विद्यार्थी इसमें रुचि नहीं लेता है। ठीक है, केवल पढ़ लिए, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सभी पुस्तक पेड़ हैं, सभी पुस्तक क्या है हमारे, पेड़। सभी फूल फल है, लिंक नहीं करेगा छोड़ दीजिए, कुछ फूल पेड़ हैं। ये मैंने आपको कल बताया था ना, यदि लिंक ना करे तो छोड़ दो, कुछ फूल पेड़। अब क्या करा है, सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं। तो भैया जी इसका डायग्राम बनेगा, आई थिंक डायग्राम तो सभी ने बना लिया होगा, बनाना आ गया होगा, वेरी गुड। अब कह रहा है कुछ फूल पुस्तक है, देखिए फूल का पुस्तक से कोई रिलेशन है, नहीं है, कोई फूल पुस्तक नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए फूल पुस्तक, पुस्तक और फूल, सम और नो का रिलेशन, तो क्या बन जाएगा, पहला या दूसरा, तो ये तो कंफर्म हो गया। तीसरा वाला और देख लो, कुछ फूल पेड़ है, देखिए कुछ फूल पेड़ है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला फूल पेड़ है हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ फूल पेड़ हैं। ठीक है, अब देखिए लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, कुछ फूल पेड़ हैं क्या हो जाएगा, या तो इसको रिवर्स कर लीजिए। ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट हो गया, कुछ फूल पेड़ है, स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला हो जाएगा। या फिर अगर इसको आप चाहो तो इसको आप इस तरह से रिवर्स कर लो, मैं स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ। कुछ फूल पेड़ है ना, इसको आप कर लो कुछ पेड़ फूल हैं, ठीक है, इसको रिवर्स कर लो, इसको यहां लिख लो पेड़। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर आपका कंक्लूजन बन जाएगा कुछ पेड़ फूल हैं। या तो इसको चेंज कर लो या फिर ऑप्शन आप टिक कर सकते हो बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, डी आ जाएगा, पहला या दूसरा तथा तीसरा। ठीक है, डायग्राम वही बनेगा, केवल एरो चेंज हो जाएंगे इस तरह से। अब क्या कह रहा है वो, कुछ फूल पेड़ हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम आए इस तरह से थे इसमें। ठीक है, और अगर हाँ, अगर आप कंक्लूजन मैच करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बन जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, पहला या दूसरा तथा तीसरा अनुसरण करता है। समझ में आ गया भैया? क्वेश्चन नंबर 9 लगभग सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सभी मेज कुर्सी हैं। आगे कह रहा है कुछ कुर्सी टेबल हैं। फिर उसने बोला सभी टेबल मेज हैं निष्कर्ष में, और फिर कह रहा है कुछ कुर्सी मेज हैं। तो जल्दी से बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। देखिए यदि आप वेन डायग्राम मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो आपके गलत होने के चांस बहुत कम है, बहुत कम क्या है ही नहीं। रीजन क्या है, वेन डायग्राम सीधा सा इतना कहता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप उसके बारे में सोचो, जो नहीं दिखा रहा हूं उसके बारे में नहीं सोचो। और जब मैं पॉसिबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो पॉसिबिलिटी इतनी इजी वे में पढ़ाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ सर आपने इतने अच्छे से हमें पॉसिबिलिटी पढ़ाई, अब हमें आगे पढ़ने की कोई भी आवश्यकता कभी कहीं नहीं होगी। ठीक है भैया, तो चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। क्या करा, सभी मेज कुर्सी हैं, सभी मेज क्या है आपकी कुर्सी, तो ये इस तरह से बन जाएगा। आगे कुछ कुर्सी टेबल है, टेबल का टी लिख लो, कुछ कुर्सी है ना तो एरो मेंशन कर लो। अब वो आपसे क्या करा, निष्कर्ष रूप में सभी टेबल मेज हैं, ये तो हो नहीं सकता, और कुछ कुर्सी मेज है। ठीक है, कुछ कुर्सी मेज हैं, सॉरी उसने ये डायग्राम जो बोला था ये थोड़ा चेंज बनेगा। सभी मेज कुर्सी है, ठीक है, फिर उसने बोला कुछ कुर्सी टेबल है, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ कुर्सी मेज है। अब देखिए आउटसाइड से इनसाइड आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही होगा। कुछ कुर्सी मेज है, इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा, केवल डी बन जाएगा, क्योंकि सभी टेबल मेज नहीं हो सकती लेकिन कुछ कुर्सी मेज हो सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 10th का डी हो जाएगा। क्लियर है ये तो भैया, इसमें तो कोई नो का और सम का केस ही नहीं आया आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से, सभी पलंग कुर्सी हैं, और आगे करा कुछ कुर्सी गिलास हैं। पहला उसने बोला सभी पलंग कुर्सी हैं, और दूसरा उसने बोला कुछ कुर्सी गिलास हैं। अब आगे निष्कर्ष रूप में क्या कह रहा है, ध्यान से, कुछ गिलास पलंग है, और दूसरा कह रहा कोई पलंग गिलास नहीं है, या नहीं है लिख लीजिए, कोई पलंग गिलास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बना लीजिए, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अब तक हमने आपको सम वाला केस बता दिया, नो वाला बता दिया है ना, और आज हमने या वाला केस भी पढ़ लिया। अब आपके दो केस रह जाएंगे, नो वाले और पॉसिबिलिटी वाले, उन्हें आने वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे भैया जी हम। ठीक है, चलिए। चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। सभी पलंग कुर्सी हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं सभी पलंग क्या है, कुर्सी हैं, के लिख लिया। आगे उसने बोला कुछ कुर्सी गिलास हैं, हम देखिए कुछ कुर्सी गिलास हैं तो एरो मेंशन कर दिए। अब कह रहा कुछ गिलास पलंग है, गिलास का पलंग से कोई संबंध नहीं है, तो भैया पहला वाला तो गलत हो जाएगा। लेकिन कोई पलंग गिलास नहीं, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, अगर डायग्राम दूसरा बनता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा डायग्राम कैसे, पलंग कुर्सी और ग्लास, इसका मतलब ये डायग्राम बनना भी संभव है या केस के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है।
गिलास, पलंग, पलंग, गिलास। तो आंसर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा भैया? या होगा। मतलब पहला या दूसरा, या तो ग्लास पलंग हो सकते हैं या कोई पलंग ग्लास नहीं हो सकता। तो लगभग यहाँ तक के प्रश्न सभी की समझ में आ गए होंगे, है ना भैया जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक 11 फिर रिपीट हो गया, ये 12 है हमारा। आई थिंक कल भी यही मिस्टेक हो गई थी, शायद वो 10 का 11 हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सभी तार स्टील हैं। आगे कह रहा कुछ स्टील लोहा है और कुछ लोहा प्लास्टिक है। निष्कर्ष रूप में इसने क्या बोला, कुछ प्लास्टिक तार है, कुछ प्लास्टिक तार है और कुछ लोहा तार है। देखिए आज की क्लास में आपको क्या नया सीखने को मिला। आज की क्लास में देखिए, कल मैंने आपको सम और ऑल वाले केस क्लियर करा दी थी, आज मैंने आपको नो वाला केस क्लियर करा दिया है ना, जिसमें सम और सम और नो दिया होगा, है ना। हाँ, मतलब आज हम ना इधर वाला कोई केस कर लिया, फर्स्ट या सेकंड वाला, ठीक है। तो हम डे बाई डे एक एक केस आपके बढ़ाते जाएंगे। मैक्सिमम मैंने आपको डे वन बता दिया था कि 4 केस बनते हैं, ऑल वाला, सम वाला, नो वाला, पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने आपके लिए क्लास प्रिपेयर करी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो भैया जल्दी से देख लीजिए क्या कह रहा है, सभी तार स्टील हैं। तो जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। सभी तार क्या है? स्टील है। कुछ स्टील लोहा है, एरो मेंशन कर लीजिए। कुछ लोहा प्लास्टिक है, फिर एरो मेंशन कर लीजिए। ये रहेगा, ठीक है भैया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ प्लास्टिक तार है। अब देखिए तार का प्लास्टिक से कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला तो हो गया गलत। और दूसरा वाला कह रहा है कुछ लोहा तार है। अब देखिए लोहे का भी तार से कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हो गया गलत। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, प्लास्टिक का तार से कोई रिलेशन है नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक आपका यहाँ पर है, तार आपका यहाँ पर है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे वाले में कह रहा है कुछ लोहा तार है। देखिए लोहे का तार से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए आप बोलेंगे सर आपने इसमें यह वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया। यह वाला डायग्राम जब बनाते भैया, अगर वो यहाँ कहता कि कुछ कोई लोहा तार नहीं है, तब दूसरा डायग्राम बना के देखते। इसका मतलब इसमें केवल एक ही डायग्राम बनाएंगे, तो आंसर क्या जाएगा? सी, कोई अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या आ जाएगा? सी, कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक है भैया। तो आज की क्लास के लगभग क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे, है ना। जिसको समझ में अगर डाउट रहा हो तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को टेलीग्राम पर पोस्ट कर देना, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारी क्लास चल रही है स्लॉक्स की, इसमें हमने पार्ट 1 में ऑल तथा सम वाले क्वेश्चन करे थे, है ना। आज हमने पार्ट 2 पढ़ा है। इसमें हमने ईदर और वाले क्वेश्चन करे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले, मतलब या वाला केस। आज एक नया केस पढ़ा। कल हमारा पार्ट 3 रहेगा। कल हम क्वेश्चन करेंगे नो वाले, है ना। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, ये वाले, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ बढ़ते रहेंगे। और देखिए भैया, जिन्होंने आज हमारी फर्स्ट टाइम क्लास ली है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, पीडीएफ मिलते रहेंगे और सभी लिंक मिलते रहेंगे, ठीक है। यदि आपको अनअकैडमी में भैया जी कहीं भी कोड अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करेंगे PA01। इससे आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा, ठीक है। और साथ में मेरी गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है। और यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक पर सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भैया। चलिए बाकी आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी कुछ ही टाइम में अपनी आफ्टरनून वाली क्लास 2 PM वाली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।